मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जान पाए थे कि कामधेनु की पुत्री नंदिनी को कैसे मारुति बुलाते हैं और वो कैसे अपने दूध से अंजन प्रदेश के सभी बच्चों का भूख मिटाती हैं। उसके बाद मारुति अपने दोस्तों के साथ गायों, बच्चों और स्त्रियों को खोजने के लिए निकलते हैं, जिसे असुर अंजन प्रदेश से उठा कर ले गए थे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद राक्षसों को दिखाई देता है कि मारुति अंजन प्रदेश से बाहर निकल रहे हैं, तो वो गाय की नकली आवाज निकालने लगते हैं ताकि मारुति अंजन प्रदेश से बाहर दूर जा सके। और बार बार गायों का आवाज सुनकर मारुति अपने दोस्तों के साथ अंजन प्रदेश से बाहर जाने लगते हैं और जाते जाते उसी गुफा के पास पहुंच जाते हैं जिस गुफा में गाय, बच्चे और स्त्रियों को वज्रासुर बंधक बना के रखा था और मारने का प्लान कर रहा था। इधर अंजन प्रदेश में अंजना मारुति को नहीं देखती है और वो चारों तरफ खोजने लगती हैं, किंतु मारुति कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो अंजना बहुत चिंतित होती है और अंजना के कहने पर और अंजना की चिंता को देखकर कुंजर जी, जामंत जी, केसरी जी अपने सैनिकों के साथ मारुति को खोजने निकलते हैं। और फिर उनको ये भी पता चलता है कि मारुति के साथ मारुति के दोस्त भी अपने घर पे नहीं हैं। तो फिर सभी लोग और ज़्यादा चिंतित होते हैं और सब लोग मारुति और मारुति के दोस्तों को खोजने निकल जाते हैं। गुफा में मारुति और मारुति के दोस्तों को देखकर खरदूषण और सभी राक्षस बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये लोग खुद ही हमारे जाल में फंस गए। और फिर मारुति और मारुति के दोस्तों को भी बंधक बना देते हैं। वज्रासुर इन लोगों को देखकर बहुत खुश होता है और रात में सभी बालकों को लंका ले जाने का प्लान बनाने लगता है और सोचता है कि रात में इन सभी बालकों को लंका ले जाऊंगा और मारुति को उपहार के रूप में रावण को सौंप दूंगा और रावण अपने हाथों से मारुति का वध करेंगे। और ये सोचकर ये सब बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी मारुति अपना बंधन तोड़ देते हैं और अपने गदा के प्रहार से खरदूषण को बहुत मारते हैं और मार मार कर अचेत कर देते हैं। ये देखकर वज्रासुर मारुति के सामने आकर खड़ा हो जाता है और मारुति से युद्ध करने लगता है। मारुति वज्रासुर पर बहुत ज़्यादा प्रहार करते हैं, किंतु वज्रासुर अपना पूरा शरीर पत्थर जैसा, वज्र जैसा बना लेता है, जिससे मारुति के किसी भी अस्त्र शस्त्र और गदा का वज्रासुर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तभी वहाँ केसरी जी, जामंत जी और कुंजर जी भी आ जाते हैं
और उनके अंदर गुफा में आते ही खर और दूषण भी होश में आ जाते हैं। अब खर दूषण अपने सैनिकों के साथ जामंत जी, केसरी जी और कुंजर जी से युद्ध करने लगते हैं। ये युद्ध बहुत ही भयंकर होता है और एक दूसरे पर लगातार प्रहार करते हैं। इधर वज्रासुर पर जब कोई प्रभाव मारुति के गदा का नहीं होता है तो मारुति सोचते हैं कि इसे मारने के लिए कोई और उपाय करना पड़ेगा। फिर वज्रासुर बहुत बड़ा मुंह खोलता है और सोचता है कि मैं मारुति को अपने पेट में निगल लेता हूँ और पेट के अंदर अंदर ही रख के मारुति को ले जाऊंगा लंका में। ये सोचकर वज्रासुर अपना बड़ा मुंह खोलता है और मारुति को अंदर निगल लेता है। मारुति भी आराम से वज्रासुर के पेट में चले जाते हैं, क्योंकि मारुति को पता होता है कि वज्रासुर के बाहर से कोई भी प्रहार तो असर कर नहीं रहा है, तो हमें अंदर से ही इसके ऊपर प्रहार करना होगा। वज्रासुर मारुति को पेट के अंदर निगलकर बहुत खुश होता है, लेकिन मारुति पेट के अंदर जाने के बाद अंदर से अपने गदा से प्रहार करना शुरू कर देते हैं, जिससे वज्रासुर को पीड़ा होने लगता है और मारुति उसके पेट में अंदर से बार बार प्रहार कर उसके पेट को फाड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा तड़पते हुए और चिल्लाते हुए वज्रासुर वहां गिर जाता है और मर जाता है। वज्रासुर को मरा देखकर सभी राक्षस डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इस तरह वज्रासुर मर जाता है और केसरी, मारुति, जामंत जी और कुंजर जी सभी लोग मिलकर अंजन प्रदेश के सभी गायों, स्त्री और बच्चों को छुड़ाकर अंजन प्रदेश ले जाते हैं। खर दूषण ये सूचना रावण को देते हैं। रावण इस सूचना को पाकर बहुत गुस्सा होता है और खर दूषण को पहले तो प्रताड़ित करता है, फिर मार पीट कर छोड़ देता है। ये देखकर केकसी रावण को बोलती है कि उस बालक के पीछे अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो, किंतु रावण नहीं मानता और रावण बोलता है, नहीं, जो बालक हमारे अनेकों राक्षसों को मार सकता है वो बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकता और उसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर केकसी रावण को अपने तांत्रिक कक्ष में ले जाती है और वहां एक बड़े से कढ़ाई में तेल डलवाती है और रावण से बोलती है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम अभी पता कर लेते हैं कि वो बालक कौन है, उस बालक के अंदर कौन सी शक्ति काम करती है, उस बालक को कौन से देवता का आशीर्वाद है। ये सारी बातें हम अपनी तांत्रिक शक्ति से पता कर सकते हैं। फिर रावण और केकसी दोनों केकसी के तांत्रिक कक्ष में बैठ जाते हैं और केकसी अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगती है और रावण के जन्म से लेकर अभी तक जितने भी राक्षसों को मारे थे और जो भी काम किए थे, पर वो सारा मारुति का जीवन उसमें दिखाई देने लगता है। तेल में ये सब देखकर रावण बहुत अचंभित होता है और देखते जाता है, किंतु उसमें ये दिखाई नहीं देता कि मारुति किसके अवतार हैं या मारुति को कौन से देवता की शक्ति प्राप्त है। फिर रावण गुस्से में बोलता है कि इस बालक का जन्म मतंग ऋषि के आशीर्वाद से हुआ है, इसलिए हम मतंग ऋषि से ही जाकर पता करेंगे कि इसके अंदर कौन सी शक्ति है जो इतने राक्षसों को मार देता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि रावण ने कैसे मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर उनके शिष्यों को किया प्रताड़ित और मतंग ऋषि तक पहुंचने का प्रयास। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।